सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत करते हैं। जा उम्मीद है कि आप जहां भी होइब स्वस्थ होइब। आज स्टूडियो में आल हवन सुनीता श्याम बंधन जी, उनका स्वागत करते हैं। जा नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते नीरमा जी, और हमनी के सब दर्शक लोगन के भी हमार प्यार भरल नमस्ते। और वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में उ लोग के स्वागत करत है। जा जी पहला हम एगो मंत्र से प्रारंभ करब। जी ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रेरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासीत् प्रेणात देशां निहितं गुहाभिः। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो निर्मा जी, जी। अभी जो ऋग्वेद के मंत्र हम बोलनी, आज हमने वही मंत्र के व्याख्या करब जा, चर्चा करब जा। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम ई मंत्र पर अभी मंत्र पाठ कर लिया। जी तो निर्मा जी, जब इस संसार में प्रथम मानव लोग आल रहलन जा, तो वो लोग के लिए इस संसार एगो पहेली रहल। तो पनिता जी, काहे बोलल जाला प्रथम मानव? हाँ, अभी हम तोरा विस्तार से एकर पर समझाओ। हम्म तो जब प्रथम मानव लोग अइलन जा इस संसार में, तो अपन चारों बगल वो लोग अनेक प्रकार के वस्तु देखलन जा, जैसे कि पेड़ पौधे, फल, रंग बिरंगे फूल, वनस्पतियाँ, हाँ, चांद, तारे, सूर्य, आकाश, नदी, तालाब, झरना, ये सब देखलन जा। तो जब ये सब देखलन जा, तो पहचान करे खातिर वो लोग के मन में विचार आल कि चाहे इस सब के कगो नाम दे के, जी कारण कि वो लोग तो कुछ नहीं जानत हलन जा। जी हाँ तो अब वो लोग के ई नाम दे के जब इच्छा होल वो लोग के मन में, तब परम पिता परमेश्वर वो लोग के वाणी के प्रेरणा करलक। वो लोग के हृदय में प्रथम, क्योंकि वो लोग प्रथम मानव रहलन जा, जैसे अभी तू पूछला, जी वो लोग कुछ नहीं जानत हलन जा। तो वो लोग प्रथम बार इस संसार में अलन जा, तब वाणी उन्हीं कुछ नहीं रहल। जी तब ईश्वर परमात्मा जो अत्यंत दयालु कृपालु हवन, वो लोग में वाणी के प्रेरणा करलन। जैसे हमारे मंत्र में बोली बृहस्पति, जी बृहस्पति भगवान के नाम है, कारण कि वो वाणी के पति हवन। यही खातिर बृहस्पति बोली जा। जैसे प्रजापति, प्रजा के उत्पन्न करे होला प्रजापति, अन्नपति, अन्न के उत्पन्न पति, करे। हाँ। तो इसी प्रकार वाणी के ईश्वर मतलब बृहस्पति बोली मतलब ईश्वर तो एक ही गो है, लेकिन ओकर अनेक नाम हो जाला। काहे? ओकर गुण, ओकर कर्म और स्वभाव से। और ईश्वर के एक गो प्रमुख नाम है, वो नाम है ओम। ओम तो जब प्रथम मानव लोग अइलन जा, प्रथम अभी तू पूछला काहे प्रथम मानव बोलीला जा, तो वो प्रथम हमर मंत्र में बोलनी श्रेष्ठम यदरि प्रमासित। श्रेष्ठम मतलब जोन ई जन्म ई सृष्टि से पहले जोन सृष्टि बनल रहल, जोन उ सृष्टि में उ प्रथम उ मानव लोग प्रथम नहीं रहलन जा, तब उ सृष्टि में उ मानव लोग श्रेष्ठ रहलन जा। जी वो लोग पाप रहित रहलन जा, वो लोग ईश्वर के परम भक्त रहलन जा। तो गल सृष्टि में जब इतना अच्छा वो लोग रहलन जा, श्रेष्ठ रहलन जा, तो पूर्व कल्प मतलब पूर्व के सृष्टि में वो लोग अच्छा मानव रहलन जा, तबे ई सृष्टि में वो लोग के फिर से आना होल। अच्छा कर्म करलन। हाँ, श्रेष्ठ एकदम निष्पाप, कोई पाप नहीं रहल वो लोग के हृदय में, वो लोग के कर्म में, और वो लोग परम उपासक रहलन जा परमात्मा के। तब वो खातिर परमात्मा वो लोग के चयन करलन, तब वो लोग के पुनः इस सृष्टि में आना होल। जी अइलन जा। अब उ कैसे अइलन जा, तब
वो लोग माता पिता के संगम से नहीं जन्म लेलन जा, वो लोग धरती से जन्म लेलन जा, उत्पन्न होइलन जा, धरती से उत्पन्न होइलन जा। तब का होल कि अब जब वो लोग धरती से उत्पन्न होइलन जा त वो लोग प्रथम मानव होइलन जा। अब तोहर प्रश्न काहे भगवान वो लोग के भेजलन? हाँ तब बोली ना श्रेष्ठ हाँ, रहलन जा, श्रेष्ठ। त काहे धरती से उत्पन्न होइलन जा। हाँ, अब काहे तोहर आकाश में नहीं? हाँ तोहर प्रश्न अच्छा बा। उहुँ, त जानेला शरीर हमनी के जोन शरीर है वो 5 गो तत्व से बनल बा। माटी, पानी, उहुँ, वायु, आकाश और आग। आग। त ई 5 गो तत्व कहाँ मिली? अन्यत्र नहीं मिली। जी, धरती धरती में। हाँ धरती में ई 5 हमनी के प्राप्त होई। उहुँ, त अब जैसे शरीर में आग चाही, जी, त जब हमनी कार्य करीला जा, कार्यशील रहीला जा त अग्नि पैदा होला ना, जी, त उसे अग्नि हो गल। अब हमनी के शरीर में पानी चाही। अब शरीर में त 3/4 पानी ही बा। हाँ, अब तू अन्न के बिना 1-2 दिन रह जाइबा, लेकिन पानी के बिना नहीं त है। नहीं रह सकबा हाँ, ना। उ खातिर पानी चाही। त पानी कहाँ प्राप्त होई? धरती से ही धरती से प्राप्त ही। होला। त जब हई हमनी के शरीर में पानी बा 3/4, तब बच गल 1/4। जी, त उ 1/4 कौन चीज है? उ माटी है। त उ 1/4 में हमनी के आवेला त्वचा, उहुँ, लापो, वो हाँ स्किन्स। हाँ हड्डी, उहुँ, मांस, रक्त, ई सब को मजा हमनी के शरीर में हई 1/4 बाल, नाखून, उहुँ, ई सब हो 1/4 में आ जाला। माटी में। हाँ हाँ, त अब हो गल माटी, तब आल वायु। वायु। अब वायु हमनी के शरीर के विभिन्न स्थान में वायु बा। उहुँ, अब जैसे हमनी सांस ले ला जा जी, त वायु अंदर जाला। जी, अब जब सांस छोड़ी ला जा त वायु बाहर बाहर आवेला। जाला, हाँ, त हो गल वायु। जी, अब कैसे जब तोहरा बोली अग्नि, अग्नि हमनी के शरीर के तापमान से पता चल जाला। जी, अब मान लिया जाए तोहर लगे एगो गाड़ी बा, उहुँ, अब वो गाड़ी ऐसे ही रखल बा, जी, त ओकर में अग्नि आई? नहीं आए। नहीं आई। जब ले एगो ड्राइवर ओके ऑन नहीं करी जी, ना, जी, स्टार्ट नहीं स्टार्ट करी। नहीं करी। हाँ त इसी प्रकार जब हमनी शरीर के मूवमेंट नहीं होई त अग्नि नहीं पैदा होई। हाँ, लेकिन ई मूवमेंटवा के कराए खातिर एगो उहुँ, आत्मा के चाही रहे के। जी, जैसे गाड़ी के चलाए के एगो ड्राइवर चाहेला, त वैसे ही हमनी के शरीर में मूवमेंट आत्मा के द्वारा होला। जब तक आत्मा रहेला त अग्नि रहेला। कैसे पैदा होवेला अ, आत्मा? आत्मा त जब हमनी के जन्म होला उहुँ, त हमनी एगो आत्मा हमनी के शरीर में आ जाला, तभी जन्म होवेला। और जब आत्मा निकल जाला त हमनी के जब मृत्यु मृत्यु हो हो जाला। जाला। हाँ जी, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं सकी करे। त इस प्रकार से और जो आकाश है, आकाश मतलब उ खालीपन है। उहुँ, त 5 तत्व हमनी के धरती से मिली। त इसीलिए हमनी के जोन प्रथम मानव लोग रहल ई धरती से ही उत्पन्न हुइलन जा। जी, और जब वो लोग उत्पन्न होइलन जा त वही संसार वो लोग के लिए पहेली रहल। त परमात्मा वो लोग के वाणी देलन। जी, त जोन पहला शब्द वो लोग बोलन जा, वो लोग मुँह खोलन जा और जोन पहला शब्द बोलन जा, वही पहला शब्द, वही पहला वाक्य, वही पहला मंत्र, वही वाणी उहुँ, संसार भर के पहली वाणी होल, आदि वाणी होल, वेद वाणी होल। जी, और तब से लेके आज तक यही वाणी चलता। जी, और हमनी के जोन पहिला राजा रहलन महर्षि मनु, उ बोलन कि वेद वाणी जोन है उ शाश्वत है, सनातनम है, सदा रहे होला है, सनातन है। और यही वेद के महर्षि यज्ञवाल्क्य भी उहुँ, अपन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में समझैलन कि जोन वेद वाणी है वही सत्य है। जी, त ई वाणी के डेवलप करलन हमनी के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज उहुँ, अपन पुस्तक में जी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। और उ में बतैलन कि वेद में सब विद्या, उहुँ, विज्ञान
सब भरल बा। और जब पाश्चात्य देश के लोग, जर्मन लोग, फ्रेंच लोग, अंग्रेज लोग, विदेशिया लोग वेद में पढ़लन जा कि वेद में हवाई जहाज बनाए के सब विद्या बा। तरीका। हाँ, फॉर्म्यूल बा, विद्या बा, विज्ञान बा। तो वो लोग हंसे लगलन जा। वो लोग के हंसी आल हाँ, कि ई का ई संभव हो सकी कि आकाश में एगो वस्तु उड़ी चिड़ै नियर। जी। त बाद में वेद में पढ़ के जब हवाई जहाज, वायुयान, अंतरिक्षयान बनल, उड़ल, त दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के विद्वान लोग के स्वीकार करे के पड़ल, माने के पड़ल, लिखे के पड़ल कि हाँ, वेद जोन ह उ सत्य ह, अपूर्व ह, अद्भुत ह। ओकर में सब विद्या के भंडार ह। जी। त ऐसने आविष्कार होल अथी हवाई जहाज के। कितने बार बनल, गलतियाँ होल, हाँ, फिर एकदम सुधारल सही। गल, हाँ। फिर गलतियाँ होल, फिर सुधारल गल, कितना बरिस लग गल। तब जाके 1810 में जाके शुद्ध बिना गलती के हवाई जहाज तैयार हो गल। और पता है ओके के बनैले हवन? नहीं। त एगो सुंदर वाक्य में बोला था, जी। दूगो सगे भाई, हाँ। राइट ब्रदर्स, वो लोग दोनों मिल के बनैलन जा। अच्छा। और तब से लेके आज तक हवाई जहाज बनते बा, उड़ते बा उड़ते बा। और ऐसे डेवलप होते बा। लेकिन ओकर से पहले, राइट ब्रदर्स से पहले वेद में पढ़ के महर्षि दयानंद के एगो शिष्य जेकर नाम रहल तालपदे, उ मुंबई में एगो विमान बनैलक। वो विमान बना के समुद्र तट पर उड़ैलक। त ऐसन बतावल जाला कि आज भी फ्रांस के एगो म्यूजियम में जी। ओकर कृति, ओकर अनुभव, ओकर कृति, ओकर आविष्कार आज भी फ्रांस के म्यूजियम में बा। त ऐसे वेद में देखलक कितना उन्नति प्रगति होल जी। वेद पढ़ के ही। आज हमनी वेद में देखिला जा कि सब शिक्षाएं बा, कला बा, संगीत बा, संस्कृति। हाँ, संस्कृति बा, संस्कृत भाषा बा, ज्ञान बा। सब ज्ञान बा। और आज मनुष्य दिन प्रतिदिन तरक्की उन्नति कर ले जाता, जी। सब वेदों के द्वारा, सत्य विद्याओं के द्वारा। त ऐसनी ही महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अपन पुस्तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदों से मंत्र दे के, ओकर एग्जाम्पल दे के, ओकर प्रमाण दे के बतैलन कि देखा ई सब जो ज्ञान बा, वायुयान, अंतरिक्ष यान, एयरक्राफ्ट, ई सब यान, ई सब सकी सूर्य ऊर्जा से चले। सूर्य ऊर्जा। सोलर एनर्जी से। वेद में बाकी ई सब सूर्य ऊर्जा से भी काम करे सकी। कैसे बहन जी? हाँ, तो अब ई जब वेदों में अब खोज कार्य होल, तो आज तो देखत है जा कि खाली वायुयान, अंतरिक्ष यान, हवाई जहाज ही नहीं, बल्कि कार, बसेस, सब कुछ, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स भी जोन भेजल जाला अंतरिक्ष में, वो सब सोलर एनर्जी से ही, सूर्य ऊर्जा से ही काम करता। जी हाँ। तो ये सब और हमनी के घर में तो दिन रात सोलर एनर्जी से हमनी तो काम करत लेवत है जा। सब कोई बड़ी मज़े से फजीर फजीर नहा लेवता। सोलह से पानी गर्म हो जाता ऑटोमेटिकली। तो देखत है जा कि ज्यों ज्यों वेद में पढ़ के उन्नति होता, त्यों त्यों दुनिया भर के लोग के माने के पड़ता कि सचमुच वेद सत्य विद्या के पुस्तक है। तो इसी प्रकार से महर्षि यज्ञवाल के भी अपन पत्नी के समझावत हवन कि देखा जोन वेद विद्या है वो परमात्मा के वाणी है जो इस संसार के धारण कर ले हवन, जो इस संसार के उत्पन्न कर ले हवन, वो ही परमात्मा के वाणी है। और ई वाणी के प्राप्त होल
त 4 गो पहला मानव जगे तू पूछला हमर से हाँ, प्रश्न में त ऊ के हवन त ऊ हवन अ, अंगिरा ऋषि, वायु, आदित्य, अग्नि। हाँ, चाहे हम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि जी। वो लोग के ही प्राप्त होल। हम्म, त इस प्रकार से हमनी के देखत है जा कि संसार भर में जितना उन्नति प्रगति होता त ई ऐसे ही चले आवता। जी। त ई जोन शुरू से जोन उ प्रथम मानव लोग आल तब से ई शुरू हो गल और आज तक होता। अब ई वाणी ओ लोग के बोली बृहस्पति जोन परमात्मा हवन ओ लोग के दिलन त ऊ बोली भाषा बनल ना पहली भाषा। पहली भाषा। त आज संसार भर में वही पहली भाषा रहल जी। और आज भाषा त ऊ सबसे बड़ा है कारण कि सगरो फैलल बा। अभी जब हम तोहर से बोलत है बतियात है तो एगो भाषा के द्वारा ही ना जी। बातचीत करत है सच समझत है सा और लोगों को भी समझावत है समझावत जा। है जा। त भाषा काहे सबसे बड़ा है कारण कि उ दोनों प्रकट करेला मतलब तोहर भाव और अभाव दोनों प्रकट करेला। मतलब कि अभी हम तोहर से बातचीत करत है जी। त वेद की शिक्षाओं अभी हम सकब बोले कि निर्मा जी हर सोमवार के 7 बजे आप वेद की शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेला। जी। त ई एगो भाव है जी। और ई भाव सत्य है। हाँ। अब कोई बोली आज ई आसमान देख के बोली कि आज बुझाता वर्षा हुई। गुभाव। हाँ त ऊ एगो अभाव है अभाव। कारण कि उ सकी होई और उ सकी नहीं भी होई। कौन अंतर बा भाव और स्वभाव में? स्वभाव बोला जला तोहर कर्म कर्म द्वारा। स्वभाव ना जी। जोन तोहर में बा। अभाव बोलल जला जोन सत्य नहीं है और भाव बोलल जला जोन सत्य है। कैसे हम बोली ना तू हर सोमवार के वेद की कार्यक्रम शिक्षाएं। हाँ हाँ। त तू एगो सत्य बात जी, है। सत्य। हाँ अब सकेला वर्षा होई ई सत्य नहीं है। हाँ। ई सकी कबो सत्य होई कब। हाँ हाँ। कबो नहीं भी होई। एगो विचार है। हाँ अब कैसे तबिया हम बोली परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से ओकर अनेक नाम हो गए। त अब एगो एगो एग्जाम्पल से कब ई भी दे कि जोन माटी के मोल कार्यक्रम है तोरा कोई देखी त बोली देखा है छोकरिया माटी के मोल है। तोहर त नाम नहीं है माटी के मोल उ तोहर काम काम है। है। त तोहर नाम निर्मा है जी। त तोहर गुण तोहर कर्म से कोई देखी त बोली है लड़कीवा माटी के मोल के है। हाँ। त ऐसे हमनी के भाव और अभाव अभाव। प्रकट हो जाला। जी। त यही कारण बोलल जाला कि भाषा सबसे बड़ा है। अब ई भाषा के द्वारा हमनी बहुत कुछ दुनिया भर में हमनी पहचान हो जाला हमनी के हमनी बोली ला जा अनेक भाषा बन गल। यही जोन पहली भाषा जोन हमनी के 4 गो ऋषि के मिलल जी। वो लोग के अंतःकरण में वो लोग सुनलन जा नहीं कहीं से परमात्मा वाणी आकाशवाणी कुछ नहीं कुछ नहीं करलक बोला। वो लोग के हृदय में डायरेक्टली प्रदान करलक वो लोग के बुद्धि में आल। वो मतलब कि वो लोग के ई मिलल ज्ञान अंतःकरण में। और इसी प्रकार की हमनी बोलीला जाना कि हमनी के ऋषि महर्षि लोग प्राचीन समय में बहुत पुस्तक लिखलन जा। जी। त जैसे तोरा बोली कि महर्षि यजवाल के अपन पत्नी के समझैलन कि ई हमनी के जोन वेद है ई सनातन है और ई वेद की विद्या से ही सब कुछ होवेला। अब क्या होला कि सृष्टि जब बनेला जी। संसार तो एगो चक्र है। हाँ। घूमते रहेला। हाँ हाँ। सृष्टि बनेला फिर बिगड़ेला बिगड़ेला मतलब कि प्रलय आ जाला। जब प्रलय आ जाला तो सब कुछ अथी अव्यस्त हो जाला। त फिर से बनेला फिर बिगड़ेला ऐसे ही चलते जाला एगो सर्कल। सर्कल। हाँ त महर्षि यजवाल के अपन पत्नी मैत्रेयी के समझावेलन कि जैसे हमनी के शरीर श्वास और प्रश्वास से चलेला वो मतलब प्रश्वास कौन चीज है बहन हाँ जी? मतलब श्वास ले ला जा जी। और प्रश्वास जन छोड़ी ला जा सांस इनहेल एंड एक्सहेल। हाँ त वैसे ही हमनी के शरीर
जब तक सांस लेवब जा सांस छोड़ब जा तब तक चलता हाँ, जीवन। जीवन। हाँ, अब जब सांस रुक जाला त का होला त मृत्यु मृत्यु। हो जाला। त इसी प्रकार अपन पत्नी के बड़े प्यार से बिठा के समझावेलन कि जैसे हमनी के शरीर श्वास प्रश्वास से चलता, वैसे ही वेद विद्या जब सृष्टि बनेला त आउ धरती पर मानव के प्राप्त होवेला जी। और उ 4 गो मानव से फैलेला चारों ओर, सभी लोग के कल्याण खातिर उ वेद से हमनी के कल्याण होला। जी। और जब प्रलय के समय आवेला त सब कुछ परमात्मा त दिले रहलन ना ई ज्ञान, त फिर से परमात्मा में लीन हो जाला, समा जाला। कारण कि ई परमात्मा के एगो गुण ह, जी। जेकर गुण ह ओकरे में समा जाए। त ऐसे हर बार बनी सृष्टि बनी, प्रलय आई त फिर हाँ फिर बनी और वेद हर सृष्टि में रही। जी। कारण के बिना वेद के कुछ ज्ञान नहीं होई, धरती पर कुछ भी नहीं सकी होई। और जब ई संसार बनल त अंतिम में हम 4 गो मानव के जन्म होल। पहले त पेड़ पौधा, फल फूल, पशु नदी, पक्षी। हाँ सब कुछ आग रहल। तब तब बाद में मानव। हाँ मतलब कि सब कुछ होने के बाद तब 4 गो मानव के इस धरती से उत्पत्ति होल। कारण कि पशु पक्षी तो नहीं सकी ना बोले हाँ। चाहे मानव ही के, क्योंकि मानव में पशु पक्षी में थोड़ा बहुत एगो छोटा सा मतलब जिए के बुद्धि बा, जी। जिए के, भोजन करे करे के, के। बच्चे पैदा करे के, बस इतना ही सीमित। लेकिन मनुष्य में जैसे तोरा बोलनी कि विद्या वो लोग डेवलप करी, कैसे वो लोग सकी पढ़े, कैसे आविष्कार करी, कैसे एरोप्लेन बनाए, कैसे अब हई सब जो अन्न बा ई सब के एगो नाम दे के तब बाद में आगे किलचे। अब जब मिलल प्रथम वाणी जी। त अब तू स्वित अब तुरंत नहीं हो गल ना कि अब तू जान गईला कैसे चावल पैदा हाँ। करे के। त जैसे जैसे वो लोग के ज्ञान मिलता, जैसे जैसे पुस्तक तो नहीं रहा का में पढ़ियन जा, जी। वो सब वो लोग के मिलता, वो लोग के मन अंतकरण में मन में। तब दिमाग में सब। हाँ त अब कैसे चाहे अन्न उगाए के, जी। अब कैसे वो लोग बीज से अन्न उगाए, कैसे धरती में डाली, ये सब वो लोग के धीरे धीरे प्राप्त हुआ था। अब कैसे संगीत आए, कैसे अग्नि बनाए के, जी। अग्नि तो नहीं रहल हाँ। त अब वो लोग कैसे अग्नि बनाए, तो वो सब वो लोग के मिला ताकि अब मानिया जाए 2 लकड़ियों को लकड़ी के रगड़ के, कह के उस समय तो दिया सलाही इत्यादि कुछ भी नहीं रहल ना। हाँ। तो वो लोग रगड़ के तब अग्नि पैदा करलन जा। जी। अब कैसे पत्थर से। हाँ पत्थर से, लकड़ी से, हाँ। उस समय वो जैसे जैसे वो लोग के ज्ञान मिला था। जी। लेकिन हम जहाँ तक पढ़ने की लकड़ी लकड़ी से। से, हाँ त ऊ से वो लोग धीरे 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 मिलने गल, त पैदा होते गल, वो लोग समझते गल। त इस प्रकार से आज हमने देखिला जा, हमने त सकब जा एगो पेड़ बोए जी। त हमने कैसे जननी जा, त हमने के मानव जो प्रथम मानव रहल वो लोग से ही आल। त अब हमने अब बाकी लोग के भी मिलल, त इसे हमने के प्राप्त हो। आज कितना आज एगो घड़ी भी 16 से चलता, जी। त सब कुछ मतलब कि वेद से ही प्राप्त होल बा। लेकिन ई बात है कि हमने पहले के ज़माने में तो सब कोई वेद के अनुसार ही चलत रही जा, लेकिन आज धीरे धीरे ये सब हमने भूल गए है जा। जी। अब थोड़ा मनमानी करे लगल है जा। हाँ। हमने के मन में आवता, जैसे आवता वैसे ही करत है जा। तो इसी कारण देखत हुआ कि आज कितना दुख संसार में बा। गत बार हम 3 गो दुख पर बात कर ले रही ना, जी। तो बोले रही कि कैसे आज मानव मानव के नहीं पहचानता, आगे मानव और मानव में भाईचारा रहल, एक दूसरे के ईमानिते रहल। अब देखबा कि अभी तो ऐसा परिस्थिति हो गल बा कि जब तू चलत हुआ, तू देखत हुआ कोई कोई के मारता, जी। तो तू नहीं रुकबा, तू नहीं ओके बचेबा, काहे तू बोलबा हमरा भी चोट लग जाए। हाँ। लेकिन पहले
लोग प्रोटेक्ट करत रहन जा। कहीं पर भी कोई दुख डोमिनेशन ये सब होत रहल डोमिनाशो त कोई 4 जना आके दुश्मनी ओके नहीं रहल। हाँ, नहीं बचा देवत रहलन जा। हाँ लेकिन अब हऊ फीलिंग्स वहाँ नहीं बा। नहीं बा हाँ। सब कोई पर्सनली ओकर है ना तो ऊ छोड़ द। त ऐसे बहुत खून खराब बा, चोरी लोग हड़प लेवता दूसर के चीज़ त ये सब बढ़ले चल जाता। मम्म, इतना दुख आज संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ते चल जाता। हमनी के समस्याएं जोन बा वो भी बढ़ले चल जाता। बीमारियां भी बढ़ले चल जाता कारण कि हमनी नहीं जानत है सा हमनी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गल है जा। जी अब गत बार बोले रहनी ना किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि हमनी नहीं जानत है जा हमनी के का चाहिए करे के और कौन चीज़ चाहिए खाए के कौन चीज़ चाहिए पिए के। हमनी के जो ऋषि महर्षि लोग रहल अनेक पुस्तक बनैले हुआ जा जैसे कि आयुर्वेद की पुस्तक, योग की पुस्तक, मम्म, भाषा की पुस्तक, संगीत की पुस्तक, यज्ञ की पुस्तक। तो सब पहले हमनी अभी अगर हमनी उस सब पुस्तक पर ध्यान देवब जा तो हमनी के जीवन सरल हो जाए, आसान हो जाए और अच्छा से जियब जा। लेकिन कोई नहीं पढ़ेला। जी हाँ, क्या सबको अपन जन से रोटी रोजी मिली वही वही हाँ हाँ तो वही तक सीमित हो गल बा। तो हमनी नहीं जानत है जाना तोहर इस सब प्रश्न खातिर बहुत धन्यवाद हम बोलत है निर्मा जी। और हमनी के एगो महान गायक रहल देश के एगो सपूत मम्म, उनका नाम रहल रुद्रदत्त पोखन जी। जी तो ऊ अपन पुस्तक द्वारा अपन गीत की रचना द्वारा मानव के समझावत रहलन जा मम्म, समझावत रहलन कि का चाहिए करे के और फिर ऊ रचना से और मनोरंजन भी करत रहलन। तो अभी हमरा उनकर याद चलाल एगो लाइन उनकर दूगो लाइन तोरा सुना देवत कोई है बात नहीं सुनाओ। कार्यक्रम के अंत में। जी तो ऊ बोलत रहलन वेदों की गाँव में विद्या की छाँव में मिलकर कदम को बढ़ाना है। श्रावणी पर्व है आर्यों का धर्म है जीवन को यज्ञ में बनाना है। बहुत सुंदर बहन जी बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार उनकरा हम धन्यवाद देवत है कि गीतों के माध्यम से भी हमनी मानव के सही मार्ग भी दिखाई लजा। तब बहन जी इस सब ज्ञान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तब भाई बहन लोग ई रहल वेद की शिक्षाएं प्रोग्राम साथ निभैला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्ते। सभी को नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।